गावस्कर के टाइम में अलग पिचेस थी, अलग हालात थे, हेलमेट नहीं थी, थाई पैड नहीं था, उन्होंने अलग तरह से खेला। तेंदुलकर के टाइम में सब कुछ था, तेंदुलकर बड़े कमाल के 15 साल में आकर के कमाल किया था, उसके बीच में असफलताएं भी आए, लेकिन उसके बाद जब एंड हुआ करियर, 23 साल का बहुत बड़ा करियर था। तो इसी तरह कप्तानों में भी जब धोनी आए तो इंडियन क्रिकेट जो ये कहते हैं ना, एक एक सेट टीम थी। धोनी को ऐसे महारथन मिले टीम में, जो सहवाग, तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब जो कहते हैं ना बेस्ट फेबुलस फाइव जो थे इंडिया के, वो उनके पास थे। जहीर खान जैसे बॉलर थे। जब रोहित आए तो टीम थोड़ी डिसइंटीग्रेट हो रही थी। मत भूलिए कि लास्ट के दिनों में जो राहुल द्रविड़ के जाने के बाद अनिल कुंबले वाला एपिसोड हुआ, सुप्रीम कोर्ट वाला एपिसोड हुआ, रोहित विराट कोहली के साथ भी काफी इश्यूज हुए। तो वो जब जा रहे थे, रोहित ने जब टेक ओवर किया तो टीम के रीबिल्डिंग प्रोसेस आना शुरू हो गया था। उसमें टीम को बिल्ड करना, रोहित एक बड़े कूल हेडेड है। रोहित की 10 चीजें खराब हो सकती है, मैंने कहा फिटनेस इज नॉट द फिटेस्ट गाय, लेकिन रोहित में टीम को साथ लेने का मादा है। रोहित ने टीम को बिल्ड करने की कोशिश की, और इस टूर्नामेंट में भी मैं मानता हूं इंडिया 5 मैच वहीं खेला, जो बहुत गलत है। आईसीसी का बिल्कुल जो कहते हैं गलत फैसला था, वो पॉलिटिकल फैसला कैप्टन था। के रूप में उन्हें आप कैसे देखते हैं? कैप्टन के रूप में उन्हें आप कैसा मानते कैप्टन हैं? के रूप में मैं उनको मानता हूँ कि ही इज ए वेरी कूल गाय। आप जैसे धोनी को कहते थे ना कैप्टन कूल, तो मैं जितना रोहित को जानता हूँ, जितना रोहित के बारे में हम सुनते हैं अपने और दोस्त यारों से जो जर्नलिस्ट हैं या और क्रिकेट से संबंधित है, ही इज ए वेरी कूल कस्टमर। वो ये दिखाएंगे नहीं कभी धोनी की तरह की कोई अलग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप इस टूर्नामेंट में देखिए, 3 मैचेस हमने लास्ट के 4 स्पिनर्स के साथ खेले। क्या कभी ऐसा हुआ? बेदी, चंद्रा प्रसन्ना और वेंकट राघवन के टाइम में तब होते थे जब हमारे पास पेस बॉलर ही नहीं थे। आज वो ठीक है। डिसीजन लिया विकेट्स को देखकर, इट वाज अ वेरी कूल एंड कैलकुलेटिव डिसीजन। और कल का मैच भी मुझे लग रहा था 50-50 मैच है, लेकिन उस ओवर से जैसे ही कॉटन बोल्ड हुए विलियमसन, मुझे लगता है उसके बाद न्यूजीलैंड सिर्फ चेज ही करता रहा, उनके ठीक हाथ है, में कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो रोहित ने अच्छी कप्तानी भी की, बैटिंग में आकर के गेम को अपने तरफ ले गए। मैं कहता हूँ इससे अच्छा कोई जो अगर अगर एंड करने का था करियर, अगर आपको रिटायर होना था, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता था। बट एनीवे, ही विल हैव मेनी मोर लाइक तो दिस। आप रिटायरमेंट चाहते थे? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता था। मैंने आपको क्या बोला, मैं मेरी एक अपनी कैलकुलेशन है। मैंने 30 साल अगर स्पोर्ट्स किया है, खेला है, देखा है, तो मेरा ये मानना था कि आपको हाई पे जाना चाहिए। कहते हैं ना, जब लोग पूछे अभी क्यों, अभी मत जाओ, रुक जाइए। आप जब अगर आप सीखने के बाद जाते जहां आपको इतना शर्मिंदा किया गया था, तो लोग ये कहते हैं अरे शुक्र है यार इससे पीछा छूटा। तो इसीलिए हमेशा हर एक करियर का जो ठीक है। एंड है, खासकर इनसे इतने बड़े प्लेयर का, वो एक अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। इसको पॉलिटिसाइज मत करके, ना शमा ना ठीक है। ये जो दिनेश शर्मा भी बोल रहे थे, इनको क्या पता स्पोर्ट्स का, या ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको क्या मालूम कि किस तरह से खेला जाता है। ये बाहुबली अलग बिल्कुल। लोग हैं, और मुझे पॉलिटिकल इज बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल एंड चंद्रशेखर जी, और मुझे भी स्पोर्ट्स लगता इज है डिफरेंट। कि शमा मोहम्मद को शायद अभी ये नहीं मालूम होगा कि कितने मैच जो हैं वो रोहित शर्मा अब तक जितवा चुके हैं। फिटनेस पे ध्यान होना चाहिए, लेकिन जो कप्तानी है उसमें कोई खामी अभी तक नजर नहीं आई है। बेहतरीन प्रदर्शन उनका अभी तक देखा गया है। रितु चौधरी जी, आप अपनी बात कीजिएगा पूरी, लेकिन उससे पहले एक चीज, जिस तरीके से आप बता रही थी, तो ऐसे में हम अगर बात करें, शमा मोहम्मद के बयान को लेकर ही आप कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो पहले एक ट्वीट किया था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद जब जीते तो खूब उन्होंने तारीफें जो हैं वो वहां पर लिखी हैं, अपने शब्दों में बखूबी यहाँ पर जमकर तारीफ जो है वो की है, जो कि बनती भी है क्योंकि मेहनत की है, उसके बाद ये परिणाम मिला है। मैं पहले तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब मैं बोलूंगी तो आप मुझे पूरा समय देंगी बोलने के लिए, ताकि मैं बात अपनी पूरी कर पाऊँ। बिल्कुल, बीच में प्रतिक्रियाएं सुनना बहुत जरूरी था। अब आपके पास पूरा समय है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, शमा ने जो भी कहा वो एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि पूरा देश करता है क्रिकेटर्स के बारे में। और आपको याद होगा कि उसके बाद शमा ने जो है बाकायदा खुल के तारीफ भी की। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक भारत की बहुत बड़ी हितैषी है, भारत की क्रिकेट टीम की हितैषी है। वो ये चाहती थी कि क्रिकेट टीम जीते, और इसी को लेके वो फिटनेस को लेके कंसर्न था उनका। दूसरी बात, आप देखिए कि मोहम्मद शमी जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, बेहतरीन प्लेयर है हमारे देश के टीम के। उसके बाद जो है मोदी जी का पूरा इकोसिस्टम मोहम्मद शमी को जो है ट्रोल करता है, बुरी तरह से ट्रोल करता है। और उसके बाद जब विराट कोहली उनको जो है सपोर्ट करते हैं तो विराट कोहली को भी ट्रोल करता है। उस समय जब राहुल जी उनको सपोर्ट करते हैं, राहुल जी को भी ट्रोल करता है।
ये देखिए, ये इस चीज पर मीडिया बात नहीं करता है। जब मोहम्मद शमी के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए था, उस वक्त पूरे मीडिया को स्टैंड लेना चाहिए था कि क्यों ट्रोल किया जा रहा है। रितु जी, आप ये मोहम्मद शमी की कब की ये बात कर रहे हैं? क्योंकि इस मुद्दे को भी हाल ही में उठाया गया है जब उनके रोजे को लेकर बात हुई थी। मोहम्मद शमी के बारे में बाकायदा बहुत ज्यादा इस तरह की अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनके परिवार को लेकर, उनके घर को लेकर, उनके धर्म को लेकर बाकायदा बेहतरीन। रितु जी, मैं एक चीज ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आप यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी अभी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं भारतीय शमा मोहम्मद के बयान पर, लेकिन रितु जी आप यहाँ पर बार बार सिर्फ मीडिया के ऊपर ही उंगली उठा रहे कि मीडिया इन मुद्दों को क्यों नहीं दिखाती है, जबकि आप ये देखिए, अगर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अभी कांग्रेस को लेकर बयान दे रही है, इस जीत को लेकर, आप वो भी सुनिएगा जरा एक बार, क्योंकि इस वक्त जो है चारों तरफ सिर्फ चर्चाएं यही हैं और मुद्दे मीडिया में तमाम जो है वो उठाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के बाद जब आती है तब लगता है कि सिर्फ उन्हीं के मुद्दे को गलत तरीके से उठाया जा रहा है। भाजपा प्लेयर्स के बारे में, नेशनल प्लेयर्स के बारे में कैसे विचार रखती है, उसी वक्त जो आप मेरे को चुप कराने का प्रयास करती है। मैं कह रही हूँ कि मोहम्मद शमी के बारे में बेहद अभद्र टिप्पणियां की गई, कंगना रनौत के द्वारा बेहद अभद्र टिप्पणियां की गई, ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा बेहद अभद्र टिप्पणियां की गई, धोनी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई भाजपा के ट्रोल गैंग के द्वारा, जब भी जो है किसी प्रकार का इस प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं हुई। लेकिन चूंकि शमा जो है विपक्ष से है, उन्होंने कुछ कह दिया तो उस पर पूरा बवाल उठा दिया गया। आप इस चीज पर क्यों नहीं बात करती है कि जो है कैप्टन कूल, उनके बारे में क्यों जो है इस तरह से अभद्र टिप्पणियां, उनके घर तक के सामने कूड़े के ढेर लगा दिए गए थे। मोहम्मद शमी के ऊपर तमाम जो है जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मुझे लगता है कि आप न्यूज चैनल सिर्फ तब देखती हैं जब यहाँ पर कांग्रेस के मुद्दों को उठाया जाता है। मुझे लगता है कि बाकी के जब मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जब सभी की प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर रखा जाता है, मुझे लगता है उस वक्त आप नहीं देखती हैं। भाजपा के नेताओं द्वारा जब टिप्पणी होती है तब आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। रितु चौधरी जी, आप एक बार दूसरी साइड की भी देखिए। आपको हमेशा ये लगता है, आपने ये अपने माइंड सेट बना लिया इसलिए आपको भी ये लग रहा है, लेकिन आप देखिए सभी की प्रतिक्रियाएं जो है वो रखी जाती है, लेकिन अब यहाँ शमा मोहम्मद का नाम आ गया, उनकी प्रतिक्रिया को उठाकर रखा जा रहा है और वहां पर बार बार अभी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस है, विपक्ष है, इसलिए उठाया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप ये रितु चौधरी जी, ठीक है रितु चौधरी जी, ठीक है, आप ये बताइए कि आप मुझे बोलने आप रोहित शर्मा को आप मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप सीधा मीडिया पर आप तंज कस रही हैं, आप मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं, आप न्यूज चैनल पर सीधा तंज कस रही हैं। आप मुद्दे पर तो आइए। रोहित शर्मा की कप्तानी आपको कैसी लगी? कल के मैच में उनका प्रदर्शन आपको कैसा लगा? आप ये बताइए। बेहद शानदार, बेहद शानदार। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में पटाखे चलाए गए। हम पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है। हमारे जो है हम बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं जब इंडियन क्रिकेट टीम जो है बाकायदा कुछ करती है, हासिल करती है। लेकिन मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि 4 दिन से लगातार एक चीज पर डिबेट किया जा रहा है, क्या इससे भी महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है इस देश में? क्या इस चीज पर मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए कि रितु जी, सभी मुद्दों पर बात हो रही है और फिलहाल ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं इस पर भी सामने आ रही है। भारतीय खिलाड़ी जिस वक्त वहां पर अपने देश के लिए मैच खेल रहे थे, रितु जी, कि 4 दिन डिबेट को विपक्ष के प्रवक्ता के ऊपर होती है, पक्ष के जो सरकारी जो लोग हैं वो अगर टिप्पणी करे तब आप 4 दिन क्यों नहीं डिबेट करते हो? ये बात मैं जानना चाहती हूँ। जब ब्रजभूषण शरण सिंह कहता है कि रितु जी, शायद आपने उस वक्त न्यूज चैनल्स खोल के नहीं देखे थे, उस वक्त भी यही मुद्दे उठाए जाते थे, लेकिन आपको शायद वो भूल चुकी हैं कि उन चीजों को भी बखूबी सभी न्यूज चैनल्स ने उठाया है, लेकिन आपने शायद उस वक्त पर टीवी नहीं देखा, उस वक्त पर समाचार पत्र नहीं पढ़े, इसलिए आज आप ये बातें कर रही हैं। अगर आपने उस टाइम पर अगर न्यूज चैनल खोल के देखा होता तो शायद इस वक्त आप ये बात नहीं करती। अभी मैच को लेकर रितु जी मैच को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या शमा का इस तरह से बयान देना, क्यों आप एक तरफा रवैया क्यों इख्तियार करते हैं? भाजपा एमपी कंगना रनौत जब ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जब इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में कहते हैं, जब चर्चा क्यों नहीं होती? क्या हमारे इंडियन क्रिकेटर्स जो है कुत्ते हैं?
हमारे इंडियन क्रिकेटर जो है धोबी के कुत्ते हैं, जो वो कुछ ही बोल देती है, और आज वो संसद में बैठी हुई है, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती? वो लगातार जो है बातें टिप्पणियां करती है हमारे किसानों के ऊपर, हमारे प्लेयर्स के ऊपर, हमारे नेशनल लीडर्स के ऊपर, हमारी जो है ओलंपिक से जो बेटियां मेडल लेके आती है उनके ऊपर, लेकिन आपकी मुंह से एक जुबान से एक शब्द नहीं निकलता उनके खिलाफ, क्योंकि वो संसद में बैठी हुई है, क्योंकि वो भाजपा के एमपी है, इसलिए आप नहीं कहते। शमा ने कहा कि वो मोटे हैं, उनको थोड़ा वेट सही करना चाहिए। कंगना रनौत तो कुत्ता कहती है इंडियन क्रिकेट टीम को, तब भी आपका खून नहीं खोलता है। अगर हम कहते हैं रितु चौधरी जी, आप रितु चौधरी जी, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ आप कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ बेतुकी बातें कर रही हैं, एक के बाद एक बेतुकी बातें आप कर रही हैं। मैंने कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम को कुत्ता बोलने वाली संसद में बैठी हुई है, उसके बारे में क्यों नहीं बात होती है? उसके बारे में आप लोग बात कब करोगे? क्योंकि भाजपा की एमपी है इसलिए आप डर गए। रितु जी, फिलहाल जो मुद्दा है आप उस पर बात करेंगे क्या? मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ। नहीं, आप मुद्दे पर बात नहीं कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी यही बातें पूरी होने दी जाए तो सिर्फ आप ही बोल लीजिए। मुद्दे पर तो आप बात नहीं कर रही हैं। इतना वक्त हो चुका है आपको बोलते हुए, इतना वक्त हो चुका है आपको बोलते हुए। शायद उस वक्त आप टीवी खोलकर देखना पसंद ही नहीं करना चाहती हैं। मैडम, पूरा देश बात करता है। शायद उस वक्त आप टीवी खोलकर देखना पसंद ही नहीं करना चाहती है जब बात हो रही होती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने एक धारणा बना ली है। कांग्रेस का जब कुछ भी नहीं बचा है, हर जगह जब हार का सामना कर रही है, तो पूरा ठीकरा मीडिया पर ही थोपा जा रहा है। आपने हाल ही में राहुल गांधी की बात सुनी होगी जो कह रहे हैं कि हमारे ही कांग्रेस में कुछ ना कुछ खोट है। आप वो भी देखिए, सिर्फ मीडिया के ऊपर मत बोलिए कि कांग्रेस कुछ बोल देती है तो मीडिया उठाने लग जाती है, भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती है तो मीडिया कुछ नहीं कहती है। मीडिया पे ठीकरा मत फोड़िए आप लोग बार बार। अभी भी आप यही काम कर रही है रितु चौधरी जी, आप बार बार मीडिया पर ठीकरा फोड़ रही है। केवल सच बोलते हैं राहुल गांधी, केवल आप मानती क्यों नहीं है कि शमा मोहम्मद ने गलत बोला? आप मानती क्यों नहीं है शमा मोहम्मद ने गलत बोला कि वो एक बेहतरीन कप्तान नहीं है? आप ये देखें, क्या शमा मोहम्मद को और क्या रितु चौधरी को ये पता है कि रोहित शर्मा ने कितने मैच जितवाए हैं अभी तक? अगर हिम्मत है तो आपके अंदर कंगना को पकड़ के लाओ ना, उसको बोलो कुत्ता क्यों बोलती है हमारी क्रिकेट टीम को। जिस वक्त कंगना रनौत ने बयान दिया था उस वक्त कंगना रनौत को लेकर भी डिबेट हुई थी, लेकिन शायद आपने वो डिबेट देखी नहीं थी। अगर आपने देखी होती तो इस वक्त आप ये बातें नहीं कर रही होती। लेकिन आपको यहाँ पर शमा मोहम्मद का बयान ठीक लग रहा है। आप अभी भी मुद्दे पर आप पहले से ये ठान कर आई है कि मुझे डिबेट हुई है, आपने इस चीज का जिक्र किया है क्या अपनी डिबेट? रितु चौधरी जी, आपने शुरुआत में कहा कि मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। मैंने एक सवाल आपसे पूछा, सवाल का जवाब देने के बजाय आप सीधा मीडिया को एक कटघरे में खड़ा करने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस का यही रहा है, हमेशा जब जब कांग्रेस कहीं पर भी गलत साबित होती है सीधा ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया जाता है, और वही काम आप अभी कर रही हैं। और बीच में जब आपको बोला जाता है तो कहते हैं कि बात पूरी करने दीजिए। तो नहीं उस महिला के बारे में ठीक बात करता। ठीक है रितु चौधरी जी, फिलहाल आप मुद्दे पर नहीं आ रही हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं मान रही हैं कि शमा मोहम्मद ने गलत बयान दिया था। हालांकि ना रितु चौधरी को पता है कि कप्तानी में, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने कितने मैच जीते हैं, और ना ही शमा मोहम्मद को